तो गाइस हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट पेपर आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, HSSC CET, ये 6/11/2022 का है, शिफ्ट सेकंड का। चलिए गाइस इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जितने रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द के बारे में बताइए। ठीक है, नहीं बनाए जा सकने वाले, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका नहीं बनाया जा सकता। सामने से हमें दिख रहा है, देखिए कई ऐसे जो है आंसर होते हैं जो हमें सामने से ही पता चल जाते हैं, जैसे पैरेड। तो सेपरेट के बीच में देखिए डी वर्ड आपका सामने कहीं नहीं आ रहा, तो नहीं बनाए जा सकने वाले को बताइए। तो पैरेड इसमें नहीं बन सकता, पैरेड। ठीक है, ट्रीज बन सकता है, टीयर्स, इरेज, सब कुछ बन सकता है, नहीं जा सकने वाले वर्ड। ठीक है, तो डी इसके बीच में कहीं भी साउंड नहीं है, देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो ये बता रहे हैं 8637 से क्या बनेगा। तो 8 का कोड क्या आपका y है, 6 का कोड आपका क्या है p है, और 3 का कोड आपका क्या है k है, और 7 का कोड जो आपका e है। देन YPKE, YPKE, YPKE। देखिए डी ऑप्शन आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा आपका। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग का। ट्रेन का जो कोड दिया है, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, ट्रेन का कोड है SQZH&M। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 20 है, ये 19 है, इसमें से -1 हो रहा है। ये 18 है, 17 है, इसमें भी -1 हो रहा है। ठीक है, A से Z ये भी -1 है, ये भी -1, ये भी, सब में -1 ही हो रहा है, तो आपको ज्यादा यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। तो D से C बनेगा। ठीक है, ए में से एक 1 माइनस करेंगे तो जेड आएगा, टी में से एक माइनस करेंगे तो टी से पहले क्या आता है, एस आता है, ई से पहले क्या आता है आपका डी आता है, तो CZSD, देन डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा पद जो है भिन्न है। देखिए सारे डिविजिबल है। ठीक है, 6 8 48, ये भी इससे डिविजिबल है। ठीक है, ये भी डिविजिबल है, मतलब ये सारे जो है डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन 42 और 4 जो है इसमें पॉइंट्स में आपका आंसर निकलेगा, ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सारे कंप्लीटली डिविजिबल है। देन योर ओड वन आउट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे, ब्लड रिलेशन का। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यहाँ पर बोल कौन रहा है, अंकित। अंकित कह रहा है ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो ये मेरा वर्ड अंकित के लिए डिनोट करता है, जो पर्सन बोल रहा है मेरी माँ, मतलब क्वेश्चन सेकंड, पोता, और रिश्ता नंबर 4 पत्नी का। तो ये हो गया अंकित, अंकित ए नंबर 1। ये कह रहा है मेरी माँ का पोता। ठीक है, माँ का पोता, माँ का पोता कौन होगा, अंकित का बेटा। ठीक है, माँ के पोते की जो है पत्नी है, वो पत्नी कौन है, जिस लड़की की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वही लड़की है। तो अंकित का लड़की के साथ क्या संबंध है, सीधी सी बात है, ये इसका बेटा है और ये बेटे की वाइफ है, तो अंकित लड़की का क्या लगेगा, ससुर ही लगेगा। ध्यान रखना, जिसका नेम पहले होता है ना उसका रिश्ता बताना होता है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ससुर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर आपका, सिलोजिज्म का, न्याय संगत का। सभी चूहे बिल्लियां हैं, मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही हूँ। ऑल कैट्स, सॉरी ऑल रैट्स आर कैट्स। ठीक है, सभी चूहे बिल्लियां हैं। उसके बाद है सभी शेर, मतलब मैं लॉयन लिख रही हूँ, ऑल लॉयन आर कैट्स, सी। उसके बाद है सभी हिरण जो है वो शेर है, डियर लिख लेती हूँ, डियर, आर शेर, डी आर शेर मतलब लॉयन। ठीक है, तो ये सभी ऑल में है। कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सभी हिरण बिल्लियां हैं, मींस ऑल डीर्स आर कैट्स। ठीक है, उसके बाद है कुछ हिरण जो है चूहे हैं, देन सम डीर्स आर, रैट लिख लिया है, माउस भी लिख सकती थी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद है कुछ बिल्लियां, सम सी आर डी। ठीक है, अब देखिए सभी हिरण बिल्लियां, सम डी, ऑल डी आर सी। ध्यान से देखिए, डी से सी पे जाना है, डी से सी पे जाने के लिए ऑल एल से सम एल कट जाएगा, देन ऑल डी आर सी इज करेक्ट, ऑल एल। ठीक है, कनेक्ट टू डी से सी पे जा सकते हैं, ओल एल से जो है सम एल कट जाएगा, देन ओल डी आर सी इज करेक्ट। उसके बाद है सम डी आर आर, सम डी आर आर, डी से आर पे जाना है। ठीक है, डी से आर पे जाने के लिए आपको सी से सी और एल से एल कैंसिल करना पड़ेगा। एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सी से सी नहीं होगा, बिकॉज सम टू सम शुड नॉट बी कैंसिल, इसका मतलब आप डी से आर पे नहीं जा सकते, बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद है सम सी आर डी, सी से डी पे जाना है, देन सी से डी, ये देखिए सी से डी जा सकते हैं, सी से डी, क्योंकि ऑल एल से सम एल कैंसिल हो गया, देन सम सी आर डी, all DRC is correct and some CRD is correct. Then answer is only first and third. B option is correct. अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, आप सबको अच्छे से दिखाई तो दे ही रहा होगा, अब डायग्राम भी आपको बना के दिखा देती हूँ। सारे के सारे जो R हैं वो C हैं,
ठीक है। उसके बाद है सारे के सारे जो एल हैं वो भी सी हैं, ठीक है, ये मैंने बीच में बना लिया। सारे के सारे जो डी है वो एल हैं, ठीक है। अब डी जो है बिल्कुल एल के बिल्कुल बीच में बनेगा, ठीक है, डी जो है वो एल के बिल्कुल बीच में बनेगा। देन ऑल डी आर सी इज करेक्ट। डी और आर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एल के बिल्कुल बीच में डी है, ध्यान से देखना। और सम सी आर डी, तो सी का कुछ हिस्सा डी है, सारे डी सी हैं और सी का कुछ हिस्सा डी है, बिल्कुल ठीक है। एल के बीच में जो डी आ रहा है वो सी का कुछ हिस्सा ही तो है ना, तो डायग्राम से भी और ट्रिक से दोनों से हमारा आंसर जो है वो सेम फॉलो हो रहा है। देन आई होप यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने नंबर सीरीज का, ध्यान से देख लेते हैं। 35 से 46 बन रहा है, देखिए 46 से 35 बन रहा है, सिंपली सी बात है, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, प्लस का 11, ठीक है। 59 में से 46 को लेस कीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पर, 13 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 13, ठीक है। ये सब आप बच्चों के लिए मैं करती हूँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर लेस करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप सब स्टूडेंट्स को करके दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ कितना आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 110 में से 91 को लेस करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, और 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 19 आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, यहाँ पर कितना बन रहा है, 131 में से 110 को लेस करेंगे, आपका 21 आ रहा है। 21 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये ओड नंबर सीरीज है, आप इसको प्राइम नंबर सीरीज मत सोचिएगा, क्योंकि 21 आने का मतलब 21 इज डिविजिबल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट कितना आएगा, प्लस का 15, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, ठीक है, 5 6 और 1 7, 74 आ गया। अब मुझे वेरीफाई करने के क्या मेरा आंसर ठीक है। अब 74 में जो है अगर आप 17 को ऐड करेंगे जो कि 15 के बाद आता है तो 91 आएगा, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। देन ऑप्शन नंबर बी इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर, देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, रवि सुरेश और अनिल के निकटस्थ जो है वो नहीं बैठा है, अनुभव सुरेश के निकटस्थ नहीं बैठा, रवि मोहन के निकटस्थ बैठा है, मोहन पंक्ति के मध्य में। आप क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5, मोहन जो है पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, तो यहाँ पर मैंने मोहन को बिठा दिया, मोहन पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। अनिल दाई और अंत पर बैठा है, दाई और अंत पर मतलब अनिल को मैं दाई ओर से अंत पर यहाँ पर बिठा देती हूँ, ठीक है। अब जो 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 दिया है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। रवि मोहन के निकटस्थ बैठा है, अब रवि मोहन के निकटस्थ बैठा है, अब रवि यहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है, और रवि जो है वो यहाँ पर भी बैठ सकता है क्योंकि मोहन के जो है बिल्कुल निकटस्थ बैठा है, ठीक है। अब रवि सुरेश और अनिल के निकटस्थ नहीं बैठा है, जो रवि है ना वो सुरेश और अनिल के पास नहीं है, अगर रवि सुरेश और अनिल के पास नहीं है तो रवि यहाँ नहीं बैठेगा, इसका मतलब रवि का प्लेस यहाँ पर होगा, क्योंकि वो अनिल और सुरेश के साथ नहीं बैठा, अगर रवि यहाँ बैठाऊंगी तो अनिल के साथ बैठ जाएगा, इसका मतलब रवि का प्लेस फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रवि जो है वो सुरेश और अनिल के निकटस्थ नहीं बैठा है, ठीक है, रवि को यहाँ बैठा, अनुभव सुरेश के निकटस्थ नहीं बैठा है, अब अनुभव सुरेश के पास नहीं बैठा है, इसका मतलब अब और भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अनिल दाई ओर से अंत में बैठा है, रवि मोहन के निकटस्थ बैठा है, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है ना क्वेश्चन बनेगा, अगर रवि जो है सुरेश और अनिल के पास नहीं बैठा, अगर मैं यहाँ सुरेश बिठा दूं तो ये गलत हो जाएगा, तो सुरेश को मुझे यहाँ बिठाना होगा, तो अनुभव कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको मैच भी कर सकते हैं, अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा, देखिए अनुभव भी सुरेश के निकट नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो अनुभव में से किसके निकट बैठा है, तो आंसर क्या आएगा, रवि, ठीक है। ध्यान से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखिए क्वेश्चन को कहां से शुरू करना है ये मैटर करता है, बस आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से किया। देन आई होप यू क्लियर। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर, देखिए 0 है, 2 है, 6 है, अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरे सामने प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस का 10 हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है, यहाँ देखिए कितना हो रहा है, प्लस का 18 हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर बताने हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर 6 को ऐड करती हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 12, तो 12 उस अगर मैं उसमें 8 को ऐड करती हूँ तो 20 आएगा, इसका मतलब पहला नंबर मेरा 12 आ गया जो कि मुझे 2 ऑप्शंस में मिल रहा है। उसके बाद ये 10 है, ये 12 है, तो अगला कितना होना चाहिए, 14। अब 14 के बाद 2 और 4 कितना होगा, 6, 4 और 1 5 होगा। अब मुझे वेरीफाई करना है मेरा आंसर ठीक है या नहीं, इसका मतलब अगला 16 होगा, 16 के अकॉर्डिंग 72 आ रहा है, तो मतलब मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 56, तो 12 और 56, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज माई फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भिन्न पद आपको बताना है, तो इसका ए ऑप्शन जो है फाइनल आंसर है, क्योंकि देखिए किसान हल चलाता है, श्रमिक फावड़ा बढ़ाई आ रहा, संगीतकार गाना, देखिए यहाँ पर एक जो है ना एक मेहनत हो रही है, एक सारे मतलब जो एक औजार का यूज कर रहे हैं, इसमें संगीतकार गाना जो है सबसे डिफरेंट है, ठीक है। ये सारे लेबर्स के अंतर्गत आ रहे हैं, ये काम करने वाले, संगीतकार गाना जो है इसमें सबसे डिफरेंट है। देन ए ऑप्शन इज माई फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से संबंधित है। देखिए 12 से 72, अगर मैं कहूँ 12 छिक 72, ठीक है, तो छिका छिका 36, लेकिन 36 जो है यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। इसका एक और भी जो है सीक्वेंस है कि अगर 2 और 1 को ऐड करूं तो यहाँ पर 3 आ रहा है, और 7 और 2 को ऐड करूं तो 9 आ रहा है। तो इस तरीके से 3 3 9 है। इसी तरीके से ये 6 है, तो इसके भी अगर मैं 3 की गुना कर दूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 18। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 18 है। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनता दिख रहा है। इन दोनों को ऐड करके 3, इन दोनों को ऐड करके 9, तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18। देन आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपको सेम बताना है। देखिए पहले बड़ा एम है, छोटा एम है, ए है। अब देखिए ये वाली चीज बड़ी हो गई, ये वाली इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई। आपको सेम करना है। देखिए जैसे कि जो लास्ट वाला था ना वो फर्स्ट में आ गया, तो लास्ट वाला फर्स्ट में बड़ा होके आ गया, तो पहले आर आएगा। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट वाला था ना वो बड़ा ही है, वो सेकंड में आ गया। फर्स्ट वाला बड़ा जो है वो सेकंड में आ गया, और जो बीच वाला छोटा था वो सबसे एंड में आ गया, तो बीच वाला छोटा जो है सबसे एंड में आ गया। तो आर पी और उसके बाद छोटे वाला पी, ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन पे। आपको इनको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है। देखिए जैसे P नंबर 4 है, ये 3 नंबर पे O है, D 2 नंबर पे आपका U है, 5 नंबर पे आपका जो है वो I है। तो ये तो कुछ भी नहीं बन रहा। आपको देखो बनाते ही पता चल जाएगा कि दिस इज अ मीनिंगफुल वर्ड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6, ये M है, नंबर 3 पे आपका O है, 1 नंबर पे आपका D है, 2 नंबर पे आपका U है। ये मॉड्यूल भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन एल यहाँ पर एल नहीं है, ठीक है। एल 5 नंबर पे आपका आई है, 4 नंबर पे आपका पी है। ये भी कुछ नहीं बन रहा, गलत है। 4 इसके अकॉर्डिंग देखिए दिस इज पी, थर्ड नंबर पे आपका ओ है, 1 नंबर पे आपका डी है, 5 नंबर पे आपका आई है, 2 नंबर पे यू, मतलब आपका बन गया पोडियम, ठीक है। दिस इज अ मीनिंगफुल वर्ड पोडियम। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट। सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे हटा दिए, रीजनिंग के। अब देखिए नेक्स्ट पेपर आप सबके सामने आ गया 5/11/2022 का HSSC CT शिफ्ट 1। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जिस प्रकार ब्लंट का कोड ये है, तो शार्प का क्या होगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। ब्लंट लिखा है ना, देखिए जो बी है वो सेकंड नंबर पे आ गया। देखिए यहाँ लिखा है ना ब्लंट, BLEUNT, ठीक है। जो बी है ना वो यहाँ सेकंड नंबर पे आ गया है। यू एज इट इज है, जो पीछे वाला है वो यहाँ आ गया है, ठीक है। और ये वाला जो एन है वो यहाँ पर आ गया, और ये जो आपका, आप इसको ले लो, ये इसको 1 ले लो, ठीक है। एल को ये आगे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर करना है। कैसे, देखिए जो फर्स्ट वाला है ना वो सेकंड नंबर पे लेना है, तो फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे लेना है। इसका मतलब बीच यहाँ पर एस आएगा, तो आपको को आंसर तो पता चल ही गया होगा, सी आ रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे लेना है, फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे मतलब एस यहाँ आ गया। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो थर्ड पे लेंगे, छोटा करके लेंगे, ठीक है। अब थर्ड वाला थर्ड पे छोटा करके ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो एल है, एल का ही तो आई बनाया ना जो सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड वाला है ना उसका आई बना दिया, इसका मतलब आपका छोटा कर दिया है एल को, मतलब एच आपका इस तरीके से आएगा। उस तरीके से देखिए फिर आपका जो टी है लास्ट वाला वो यहाँ पर कर दिया, तो पी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा बड़ा करके, और लास्ट में आपका आर आ जाएगा। देन सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देखकर बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। जिस प्रकार एंजल्स का कोड ये है, देन एंजल्स ANGLES, एंजल्स का जो कोड है वो है GN। ये देखिए इस तरीके से क्रॉस हो रहा है। उसके बाद है GN, AS है, और E और L है। सॉरी सॉरी सॉरी, N तो सेम है, ठीक है, E भी सेम है, A इस तरीके से बन रहे हैं, क्रॉसिंग में बन रहे हैं। बस आपको सेम करना है। जो S है, जैसे ये आपका स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाले जो है आपके बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगे, क्यू भी और आर भी। ये एस इधर चला जाएगा, ये यू इधर चला जाएगा, ये ए जो है आपका लास्ट में चला जाएगा, और ई आपका यहाँ पर चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। देन यू क्यू एस ई आर एंड ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको कंप्लीटली फॉलो होता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोजीशन चेंज अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। भिन्न पद ज्ञात कीजिए। सभा भवन, कुर्सी, पंखुड़ी, फूल। देखिए कुर्सी में सभा भवन नहीं होता, फूल में पंखुड़ी होती है, ठीक है। हाथ में उंगली होती है, दीवार में ईंट होती है, लेकिन कुर्सी में सभा भवन नहीं होता, सभा भवन में कुर्सी होती है। तो ये सबसे डिफरेंट है। देन ए ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा, आपने इनको मर्ज करके बताना है कि ये क्या बनेगा। देखिए नंबर 5 नंबर पे आपका क्या है, आपका एच है, ये आपका ए है, ये आपका जी है, 2 नंबर पे आपका एन है, और 4 नंबर पे आपका ई है, ठीक है, और ये आर। तो ये तो कुछ भी नहीं बना, यहाँ पर हैंगर बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूं हैंगर बनाने की, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया हो गया। लेकिन अगर मुझे नंबर 5 चाहिए, नंबर 3 चाहिए, एन के अकॉर्डिंग नंबर 2 चाहिए, जी के अकॉर्डिंग नंबर 1 चाहिए, ई के अकॉर्डिंग नंबर 4 और आर के अकॉर्डिंग नंबर 6, देन 5 3 2, देन 1 4 6, बी ऑप्शन देखिए मैंने चेक भी नहीं किया और मैंने अपने आप ही बना लिया है। देन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। ये कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में मध्य घटक से दाईं ओर से तीसरा घटक कौन सा है। पहले ये देखिए इसके बीच में मध्य घटक कौन सा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, 23। अगर मैं 23 का हाफ करूंगी, 22 का हाफ कितना होता है, 11। अगर मैं 23 का हाफ करूंगी तो पहले मुझे 12 फिर 11 लेना है, पहले बड़े वाला लेना है, तो टोटल 23 हो गया। तो मतलब 12वां जो होगा ना लेटर, वो यहाँ पे मध्य वाला होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब मैं एम के ऊपर हूँ। दी गई श्रृंखला में मध्य घटक से दाईं ओर से तीसरा, मतलब इसका दाया 1 2 3 एच। तो डी ऑप्शन इज माय फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर ये लिखा है, इसमें से भिन्न पद कौन सा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 5 इंटू 1 है, दिस इज 5 इंटू 3, दिस इज 5 इंटू 4, दिस इज 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो 24 है ये सबसे डिफरेंट है, यहाँ पर 5 के टेबल पे भी आता नहीं दिख रहा, और सबसे डिफरेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देन 24 इज माय फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल की रीजनिंग है। मतलब मैंने तो आपको इससे भी हाई लेवल की करवाई हुई है, जो मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ही इजी वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, कौन सा कथन सत्य है आपने ये बताना है। कुछ प्लेट चम्मच है, देन सम प्लेट्स आर स्पून्स। कुछ कटोरे, मतलब बाउल ले लेती हूँ, सम बाउल्स आर प्लेट, ठीक है। उसके बाद है सभी चम्मच कटोरे हैं, देन ऑल स्पून्स आर बॉल, ठीक है। अब कंक्लूजन फर्स्ट है, लिखा है कुछ प्लेट कटोरे हैं, देन सम प्लेट आर बॉल। सेकंड है कुछ कटोरे चम्मच हैं, देन सम बॉल आर स्पून्स। नंबर 3 है कुछ चम्मच प्लेट हैं, देन सम स्पून्स आर प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ। सम पी आर एस, सम बी आर पी, ठीक है, एंड ऑल एस आर बी। सारे के सारे एस क्या हैं, बी है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा बनने में गड़बड़ हो गया, ठीक है, ध्यान से बनाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए कुछ पी एस हैं, कुछ पी जो है एस हो गए, सभी के सभी एस जो है वो बी है, सभी के सभी एस बी हैं, और कुछ बी जो है वो पी है, ठीक है। देन सम पी आर बी, सम पी आर बी इज करेक्ट, सम बी आर एस, सम बी आर एस इज करेक्ट, सम एस आर पी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखिए पी से बी पे जाना है, पी से बी पे जाना है, देन सम पी आर बी, दिस इज करेक्ट, सम बी आर एस, सम बी आर एस, दिस इज करेक्ट, सम एस आर पी, ऐसे सम एस आर पी सारे सिंगल लाइन के हैं, किसी के में कोई भी जो है मर्ज नहीं हो रहा, तो सभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिस इज 3 क्यूब, दिस इज 6 क्यूब, दिस इज 9 क्यूब, दिस इज 15 क्यूब, देन 3 6 9, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 का क्यूब है, 6 का है, 9 का है, और ये क्या है आपका 15 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये +3 हो रहा है, ये +3 हो रहा है, +3 के अकॉर्डिंग अब यहाँ कितना आना चाहिए, 12 का क्यूब, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए ये भी तो +3 15 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब आपका कितना होता है, 17 28। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर फाइनल आंसर मुझे आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर, आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है, ठीक है। उसे 5 मिनट के आराम की आवश्यकता है, आप इसमें से कौन सी कार्यवाही जो है वो करेंगे, ठीक है। आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, नो। आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। आप उसे 5 दिन का वेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भुगतान करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका फर्ज बनता है,
ठीक है। हो सकता है आपकी किसी बाइक में दिक्कत हो जिस वजह से वो गिरा हो, या उसकी भी गलती हो सकती है। तो जो एक पॉजिटिव बनता है, जो इसका आंसर वो है कि आप उसे 5 दिन का वेतन का अवकाश भी देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस स्क्रीन के ऊपर। ये भी एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का है। 6 व्यक्ति दिए, सी डी से बड़ा है, तो सी बड़ा है किससे? डी से। ए सबसे छोटा है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू भी कर सकते हो। देन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 पर्सन हो गए। ए सबसे छोटा है, बी और डी आयु में बराबर है, तो बी और डी को मैंने आयु में बराबर कर दिया। बी ई से बड़ा है, बी जो है वो ई से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है सी एफ से छोटा है, सी जो है एफ से छोटा है, ठीक है। तो बी से बड़े कौन है? अब आप इसको किस तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है। आयु में बराबर भी लिखा है इन्होंने। देखिए सी डी से बड़ा है, ए मैंने सबसे छोटा कर दिया, तो एफ सी बी डी और ई, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। एक सेकेंड, तो देखिए गाइज इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, तो इसको आप कैसे कंबाइन कर सकते हो? देखिए, तो आप F को यहाँ लिख सकते हो कि F हो गया आपका बड़ा। उसके बाद यहाँ C को लगा सकते हो, D को लगा सकते हो, देन B इज इक्वल टू D है एक तरीके से, ठीक है। आप अगर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, देखिए मैं एक और तरीका बताती हूँ कि जो C है वो बड़ा है D से, ठीक है। देन C बड़ा है D से और इज इक्वल टू जो है B और D आयु में बराबर है, ठीक है। इसको आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो C है वो बड़ा है D से, इज इक्वल टू B, और जो B है वो बड़ा है E से, ठीक है। उसके बाद है, अब लास्ट इसका फाइनल क्या बनेगा कि F जो है वो बड़ा है, ठीक है, C F से छोटा है, ठीक है। मतलब दिस इज लाइक दिस, ठीक है। और इज इक्वल टू जो है आपका B दिस दिस एंड दिस, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो भी मैं बना रही हूँ यहाँ पर फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? एफ और सी जो है दोनों बी से बड़े हमें नजर आ रहे हैं। एफ और सी जो है हमें दोनों जो है बी से बड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि डी इज इक्वल टू बी है। देन एफ एंड सी, डी ऑप्शन इज माय फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे। ये हमें क्यूब दिख रहे हैं, देखिए ये हमें किसके क्यूब के नियर दिख रहे हैं? देखिए ये 2 क्यूब माइनस 1 दिख रहा है, दिस इज 3 क्यूब माइनस 1, दिस इज 5 क्यूब माइनस 1, दिस इज 6 क्यूब माइनस 1, दिस इज, तो आप इसको 1 क्यूब माइनस 1 ले सकते हो, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 4 क्यूब माइनस 1 ले सकते हो, तो 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें से 1 को लेस करेंगे तो आप सबका आंसर क्या आएगा? 63, ऑप्शन नंबर डी। ये 5 का 6 का। अब क्यूब तो आने भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है? देखिए कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए रिजाइन, देखिए इसमें कहीं पर जी नहीं आ रहा तो ये नहीं बन सकता। पॉइजन देखिए तो पी है, ओ है, आई है, एस है, फिर से ओ आ गया, नहीं बन सकता। रिविजिट देखिए, री आर ई, ठीक है, वी आई रिविजिट, सुपरविजन, तो इसमें टी भी नहीं है, तो नर्वस बना लीजिए, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए एन है, उसके बाद ई है, आर नर वस, मतलब वी ओ यू एंड एस, तो डी ऑप्शन यहाँ पर फाइनल क्लियर हमें होता नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप सभी के सामने कोडिंग रिकॉर्डिंग का आ चुका है। ओवर एंड अबव का कोड है डीए, पीए और टीए। ओल्ड एंड ब्यूटीफुल का एसए, एनए और पीए है। तो कूट भाषा में एंड का कोड जो है वो क्या होगा? दोनों में देखिए एंड कॉमन है, एंड ओवर एंड अबव, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो जिस जो वर्ड कॉमन है उसका कोड भी तो कॉमन होगा ना। डीए पीए टीए, एसए एनए पीए, तो पीए जो है दोनों में कॉमन है, तो हमें एंड का ही बताना है। देन पीए, बी ऑप्शन इज माय फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन पे। देखिए अलग तरीके से कूटित किया गया है, भिन्न पद का पता चला। ये देखिए होप लिखा है एच ओ, अब देखिए एच ओ आ गया है, और उसके बाद देखिए पीई कैसे आया है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब मैं आपको करके दिखाती हूँ, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 2 ये मतलब 3 आ गया, और ये 2 आ गया, 4 1 3 2 हो गया। ट्यून में देखिए 1 2 3 4, ये मैं इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिख रही, नंबरिंग कर रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये 3 नंबर पे ये 4 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 3, ये 2 आ गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 मोर में देखिए, मतलब दिस इज, ये आपका ई पहले 4 आ गया, आर मतलब आपका 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट आ रहा है, एम मतलब 1 और ये 2 आ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन लग रहा है, फिर भी मैं फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेती हूँ। 1 2 3 4, दिस इज वाई इज 4, पी इज 1, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 2, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। बाकी सब में जो है 4 1 3 2 का सीक्वेंस चल रहा है, और इसमें 4 3 1 2 का सीक्वेंस चल रहा है।
देन दिस इज माय फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट पेपर आ चुके गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन पे, HSCC CET 5/11/2022 का पेपर है। चलिए हम इसको अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, देखिए इस पेपर का मैंने निकाला है, बाकी सारे मैथ्स के थे। कुछ सेब अंगूर हैं, देन सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी अंगूर केले हैं, देन ऑल ग्रेप्स आर बनाना, उसके बाद है कुछ आलू बुखारे जो है अंगूर हैं, देन सम पी आर ग्रेप्स। ठीक है, अब देखिए मतलब फ्रूट्स हैं, एफ लिख लीजिए कोई बात नहीं। कुछ केले जो आलू बुखारे हैं, देन सम बनाना आर पी, उसके बाद है कुछ सेब केले हैं, देन सम एप्पल आर बनाना बी, सभी केले अंगूर है, देन ऑल बनाना आर ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए सम बी आर पी, तो बी से पी पे जाना है, इसके लिए जी से जी कैंसिल होना जरूरी है, देन ऑल जी to sum g cancel, then sum brp, that is correct, sum arb, a से b पे जाना है, then all g से sum g cancel, then all arb is correct, all brg, b से g पे जाना है, ठीक है, then sum brg is correct, then all brg is incorrect। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ पहला और दूसरा निकलता है। डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। कुछ a जो है वो g है, सारे के सारे g क्या है, b है, और p का कुछ हिस्सा जो है वो g है। एक सेकेंड, P का कुछ हिस्सा G है, तो ये मैंने P बना लिया। अब डायग्राम से करके देख लीजिए, सम बी आर पी, दैट इज सम बी आर पी, सम ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर जी, देन ऑल बी और जी में देखिए कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ पहला और दूसरा निकलता है। देन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। पी क्यू आर एस टी पिकनिक पर गए, पी क्यू का पुत्र है, तो P जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, Q का। उसके बाद किंतु Q जो है वो P का पिता नहीं है। अगर Q P का पिता नहीं है तो माता ही होगी, कुछ तो होगा ही। ठीक है, R S का पुत्र है, ठीक है, जो P का भाई है। R S का पुत्र है जो P का भाई है। ठीक है, R S का पुत्र मतलब ये जो S है ना, ये P का भाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। R जो है वो S का पुत्र है जो P का भाई है, मतलब S जो है भाई हो गया, और R जो है ना S का पुत्र है, तो R को मैंने पुत्र बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए टी एस की पत्नी है, जो टी है वो एस की पत्नी है, तो टी को मैंने एस की पत्नी बना ली। पी का आर के साथ संबंध बताना है, ये देखिए भाई पी एस का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्योंकि आर का पिता जो है वो एस है, और पिता का जो भाई होता है वो क्या लगता है, चाचा। देन पहले किसका नाम है, पी का, तो जिसका पहले नाम उसका रिश्ता बताना है, तो आंसर क्या आएगा, चाचा। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कोडिंग डिकोडिंग का। कूट भाषा में एक्स वाई जेड का मतलब 1 2 3 4 ई एफ जी एच का ये है, तो ए एक्स जी का बताइए। तो ए का कोड क्या है, 4, ये देखिए इसका कोड क्या है, 4, तो 4 लिख लिया। एक्स का कोड क्या है, देखिए एक्स का कोड 1 है, तो 1 आ गया। जी का कोड देखिए क्या है, 7 8 9 10, तो जी का कोड 9 है। ई का कोड क्या है, देखिए ई का कोड 7 है, देन 4 1 9 7, सी ऑप्शन दैट इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता, ना बने, ऊपर जरूर पढ़ना। ठीक है, फ्राइड लिखा है, देखिए FRIED बन सकता है, फ्रेंड नहीं बन सकता, सामने से मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वेरीफाइड में एन जो वर्ड है ना, सॉरी लेटर है, वो कहीं पर भी नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। DFGH का कोड जो है वो इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो ऑडिट को किस में लिखा जाएगा, देखिए DFGHJ, इसका जो कोड लिखा है वो है FHIJ एंड L। ध्यान से देखिए, D से F बन रहा है, +2 हो रहा है, F से H बन रहा है, ये भी +2 हो रहा है, G से सभी में हमें +2 होता नजर आ रहा है, तो इनमें भी +2 कर दो, तो ये C आएगा। ये 21 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 23, मतलब W आएगा। इसमें 2, देखिए सब में CW तो पहले से ही दिया, 2 ऐड करेंगे तो EF आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो K आएगा, और इसमें 2 PRSTUV, देन CWFK एंड V, D ऑप्शन इज माय फाइनल आंसर। अदरवाइज की शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हो तो CW सबके बीच में दिया है, तो CW आपको चेक ही नहीं करना, पीछे से चेक कीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ चुका है, जैसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। मुझे तो देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या बन रहा है, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। 3 नंबर पे आपका बी है, 4 नंबर पे आपका ओ है, 6 नंबर पे आपका एम है, 2 नंबर पे आपका एल है, तो ये कुछ भी नहीं बनता दिख रहा। सेकंड देखते हैं, दिस इज एम, 4 नंबर पे आपका ओ है, 3 नंबर पे आपका बी है, 2 नंबर पे आपका एल है, 5 नंबर पे आपका ई है, और 1 नंबर पे आई है। तो मैं आपको बता दूं ये भी गलत है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोबाइल। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर
पता चल रहा है सीधा सीधा। तो ये आपका M हो गया, ये आपका O हो गया, B हो गया, ठीक है। उसके बाद I मतलब 1 मतलब I, दिस इज L, दिस इज E, देन D ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। देन आई होप यू क्लियर, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस आप सभी के सामने। अब देखा जाए तो भाई ये रीजनिंग का तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से भिन्न पद कौन सा है? हिंद महासागर है, अरब है, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत, ठीक है। तो जो मुझे इसका आंसर लग रहा है वो सिंपली मुझे लग रहा है इसका आंसर प्रशांत महासागर है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो बाकी तीन दिए ना, जैसे कि अरब है, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर के हिस्सों के अंतर्गत आते हैं, तो प्रशांत महासागर जो है हमें इसमें सबसे डिफरेंट लग रहा है। जिनको भूगोल पढ़ा है ना उनको और भी अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो भाई जीके के क्वेश्चन है, इसको जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं संबंधित युग्म बताने हैं गायक गायक दल में। तो गायक दल में कौन आता है गाइस? गायक दल के बीच में गायक आते हैं, चित्र बनाने में कलाकार नहीं आते, लूट में लुटेरे, गुलदस्ते में पुष्प आते हैं, गाने में संगीतज्ञ नहीं आते। जैसे गायक दल में गायक आते हैं, मतलब गायकों का ग्रुप है सिंगर्स का, उसी तरीके से गुलदस्ते में क्या आते हैं? पुष्प आते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। एक सेकेंड, कुछ आगे चला गया। आई होप आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, एक सेकेंड, देखिए गाइस, यहाँ लिखा है ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो समान हो। देखिए, 11 से 120 बनने का मतलब क्या है? 11 के स्क्वायर में से एक लेस, तो 25 के स्क्वायर में से भी एक लेस कर दो। 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें से एक लेस करके आपका 624 आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बस ध्यान से कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मूव करके ये पर्सन बैठे हैं 6, डी बी के निकट दाई ओर बैठा है, ठीक है, और बी एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, सी और डी के बीच में है, एफ के पड़ोसी कौन है? तो क्वेश्चन को शुरू कहां से करेंगे ये मैटर करता है। देखिए, सबसे पहले 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन के अकॉर्डिंग ये मैंने 6 लाइन्स यहाँ पर लगा ली है, ठीक है, 6 लाइन्स लगा ली। अब ये लिख रही है डी बी के निकटस्थ दाई है, बी के निकटस्थ दाई जो है डी मैंने इस तरीके से यहाँ पर बिठा लिया है, ठीक है। बी एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो एफ को यहाँ पर लगा के कैंसिल कर दो। सी ए और डी के बीच में, सी जो है ए और डी के बीच में, तो ए यहाँ बिठा दिया, तो सी ए और डी के बीच में हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर एफ यहाँ नहीं है तो एक ही प्लेस बचता है एफ का यहाँ, तो ए बी सी डी, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, बस एक ही पर्सन बचा था। तो एफ के पड़ोसी कौन है? तो एफ के पड़ोसी कौन है? देखिए, ये एफ है, इसका एक पड़ोसी ए है और एक पड़ोसी इसका ई है, तो आंसर क्या आएगा? ए एंड ई, ऑप्शन नंबर डी। देन आई होप यू क्लियर, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो कि आपका अच्छा मित्र है उसने ले लिया, तो आप क्या करेंगे? परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है, ठीक है। अपने कार्य की स्वयं प्रशंसा करने लगेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, अन्य सहयोगियों के सामने उसकी आलोचना करेंगे? नहीं, आप तो अपनी मेहनत करते रहेंगे, कोई बात नहीं। आपको पता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे अच्छा ही फल मिलेगा, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर मेरे फ्रेंड को भी मिल गया, ठीक है। चलिए, देन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है गाइस, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसी के साथ जो है आपके जितने भी सीटी के पेपर है वो सारे फिनिश हैं। देखिए, ये आपका +1 जा रहा है, उसके बाद ये देखिए आपका कितना जा रहा है? +2 जा रहा है। यहाँ देखिए आपका कितना जा रहा है? +3, दिस इज +4 एंड दिस इज प्लस नेक्स्ट 5, देन 70 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था, कुछ भी इसके अंदर नहीं था, ठीक है। तो ये थे गाइज आप सबके सीटी के पेपर्स। आई होप ये जो मैंने आपको जो वीडियोस जो आपको क्लासेस करवाई हैं, पहले भी एक क्लास मैंने डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, देख लेना। और ये भी जो क्लास करवाई है ये इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है ना कि आपके सीटी के एग्जाम में रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे मैंने आपको टॉपिक वाइज बहुत कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो पीवाई क्यूज होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। देन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। जाते बार यही कहना चाहूंगी, किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वीडियो में फिर से पीछे जाइए, वही बात सुनिए जो मैंने कही थी, आपको समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैडम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगी आप सबको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। मैंने अपनी तरफ से सारा आपको करवा दिया, ठीक है।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड लक सीटी स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।